इंसानों की यहाँ कोई भी साथ नहीं है। यहाँ कदम कदम पर मौत है, आसमान से बरसती मौत। हिजबुल्लाह सिर्फ युद्ध में मार नहीं खा रहा, इजराइल को मार भी रहा है, तबीयत से मार रहा है। ये देखिए दूसरा रॉकेट, ये देखिए दूसरा रॉकेट, तीसरा रॉकेट, चौथा रॉकेट। मार इतनी भयानक है कि उसका ट्रेलर न्यूज 18 इंडिया रिपोर्टर अरुण सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट राकेश नेगी ने कैमरे में कैप्चर की है। ये शोर सुनिए, रॉकेट की रफ्तार देखिए, फिर धमाके का असर खुद ब खुद समझ सकेंगे। कलेजा थर्रा देने वाले दृश्य अब इजराइल में दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले को नई धार मिली है। ईरान भी अब खुलकर इजराइल को दहलाने जा रहा है। वजह, ईरान को अब एक ऑर्डर पर मिलेगा हर हथियार। खामनेई की डिमांड पर रातों रात मिलेगी हाइपरसोनिक मिसाइल। कुछ फोर्स जब चाहे उसे मिल जाएगा सुपरसोनिक आसमानी लड़ाका। ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट हुआ तो एटम बम का भी हो जाएगा जुगाड़। इजराइल हो या अमेरिका, ईरान को अब किसी से नहीं डर। ईरान कभी भी इजराइल से नहीं डरा। ईरान ने हर बार इजराइल के हमले का जवाब दिया। ईरान ने बम के बदले मिसाइल से दहलाया। लेकिन अमेरिका के वॉर जोन में आने के बाद से ईरान की जमीन खिसक गई थी। ईरान को सुपर पावर के जंगी बेड़े डरा रहे थे। ईरान को न्यूक्लियर बमों से लोडेड फाइटर जेट से बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। मगर अब तेहरान में टेंशन जैसी कोई बात नहीं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी बेफिक्र है। वजह है मॉस्को से हुआ एक ऐलान। ईरान को रूस से क्या क्या गारंटी मिली है, डिटेल व्हाइट हाउस तक पहुंच गई है, जिसके चलते करीब एक हफ्ते से नेतन्याहू से बातचीत नहीं कर रहे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फटाफट मीटिंग फाइनल कर ली है। यानी 2 हॉटलाइन एक्टिव है 24/7। तेहरान और मॉस्को की हॉटलाइन पर इजराइल के हमले से निपटने का प्लान बन चुका है। वहीं रूस के वॉर जोन में एंट्री के बाद प्रेसिडेंट बाइडेन और नेतन्याहू नई रणनीति बना रहे हैं। लीडर्स की वॉर प्लानिंग से अलग युद्ध के मैदान में खून खराबे की लिमिट क्रॉस होती जा रही है। हिजबुल्लाह के रॉकेट धमाके हाइफा में हाहाकार मचा रहे हैं। जैसे बेरूत जल रहा है, ठीक वैसे ही दृश्य इजराइल में दिखने लगे हैं। लेकिन इजराइल के बारूदी प्रहार को झेलने की हिम्मत अब हिजबुल्लाह में बची नहीं। हिजबुल्लाह सीज फायर की दहाड़ लगा रहा है। मगर इजराइल का मकसद साफ है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती के साथ इन सब के अघोषित आका ईरान की तबाही। אנחנו משנים את המציאות מקצה אל קצה. וכל העולם משתאה מהמכות שאתם מנחיתים על אויבינו, ואני מצדיע לכם ואומר לכם, אתם דור הניצחון. יחד נילחם ויחד ננצח, בעזרת השם. जबकि युद्ध में इजराइल को भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल को घर में घुसकर दहलाने लगे हैं। यह हाइफा सिटी का हाल है। हिजबुल्लाह आर्मी ने हाइफा में रॉकेट धमाके की झड़ी लगा रखी है। खाड़ी युद्ध में अचानक सब कुछ बदल सा गया है। शांति की पहल पूरी तरह से किनारे रखकर ईरान और उसके समर्थक फाइटर ग्रुप इजराइल पर टूट पड़े हैं। कारण है ईरान को मिला मोस्ट पावरफुल लीडर का बैकअप। पुतिन पेजाशकियान मुलाकात के बाद ईरान को जैसे नई ताकत मिल गई हो। ईरान ये बात बखूबी जानता है कि अगर रूस उसके साथ आ गया है तो उसे इजराइल अमेरिका की पार्टनरशिप से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस वक्त पूरे इजराइल में एक ही सवाल गूंज रहा है कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब कब देगा। लेकिन जिस तरह से रूस ने ईरान का साथ दिया है, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल गई है
और इस बात से बिन्यामिन नेतन्याहू भी इनकार नहीं कर सकते।